राधे कृष्णा। जब कोई लड़की शादी करती है तो उसके आंखों में अनेक सपने रहते हैं। बहुत कुछ वो सपने देखती है। उसे नहीं पता रहता है कि ससुराल जाके उसके साथ क्या होगा, लेकिन मायके में भी वो नहीं रह सकती है। जितने दिन उसको रहना है उतने दिन ही अपने मायके में रहेगी। उसके बाद तो उसको ससुराल जाना ही है। आज मैं ऐसे लड़की का स्टोरी बोलने जा रही हूँ जो कभी हार नहीं मानी। हर कदम में वो हिम्मत दिखाई। वो लड़की का नाम रेनू था। रेनू बचपन से ही लाड़ दुलार से बड़ी हुई थी। उसके घर में कुछ भी कमी नहीं था। जो भी वो चाहती थी हर चीज़ उसे मिलता था। रेनू के माँ बाप जब भी रेनू को देखते थे हमेशा सोचते थे कि पता नहीं मेरी बेटी को ससुराल में ऐसा मिलेगा कि नहीं। हमारे घर में जैसे रह रही है ससुराल में वो रह पाएगी कि नहीं, वैसे ससुराल उसे मिलेगा कि नहीं, हमेशा वो सोचते थे। और एक दिन रेनू का शादी हुआ। रेनू जब शादी करके गई तब उसे पता चला कि उसके पति उसके जैसे नहीं हैं। उसके बोलचाल, उसके बातें, उसका सोचना, उसका बोलना सब अलग था। कुछ भी रेनू बोलती थी तो उसे अच्छे से समझ में नहीं आता था। रेनू खुले दिल की थी, जो भी वो हंस बोलती थी, लेकिन रेनू के पति उसके साथ अच्छे से हंस बोलते थे नहीं, हर बात में गुस्सा हो जाते थे। और रेनू बहुत अच्छा उसका स्वभाव था, वो कभी गुस्सा जल्दी नहीं होती थी। रेनू को ये सब देख के कुछ दिन तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो ज़्यादातर उसके माँ घर में रहने लगी, लेकिन फिर सोची हो कि मेरे माँ घर में अगर मैं रहूँगी तो मुझे शादी करके क्या फ़ायदा है। मेरे माँ बाप इतने उम्मीद से मुझे शादी दिए हैं तो मुझे भी तो अपनी फ़र्ज़ निभाना है। मैं ससुराल में अच्छे से रहूँगी तो मेरे माँ बाप अच्छे से रहेंगे, मेरे बारे में इतने नहीं सोचेंगे कि उसके पति उसका ध्यान रख रहा, तो मेरे माता पिता थोड़े अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। अगर मैं सब दिन मेरे माँ बाप के घर में रहूँगी तो मेरे माता पिता और ज़्यादा अंदर से टूट जाएंगे और सोचेंगे कि मेरी बेटी को वो शादी देकर कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रेनू जब भी अपने मायके जाती थी उसके पति कभी भी उससे फ़ोन तक नहीं करते थे। रेनू छुपाना भी चाहे तो उसके माँ बाप जान ही जाएंगे कि हमारे दामाद शायद मेरी बेटी को ध्यान नहीं देते हैं। रेनू ठान लेती है कि मुझे जैसे करके भी मेरे पति को मेरे जैसे बनाना है। जैसे मैं सोचती हूँ बोलती हूँ उस तरह मुझे मेरे पति को बनाना है, चाहे मुझे जितना भी सहना पड़े। लेकिन जो रेनू सोची वो एक दिन में तो नहीं हो सकता है। किसी के सोच को बदलना इतना आसान नहीं है। फिर भी रेनू कोशिश की। जब रेनू कोशिश की उसी दिन वो जीत गई। क्योंकि कभी भी हम जब सोचते हैं ना हमसे नहीं होगा, हम उसी दिन हार जाते हैं। और जब हम सोचते हैं ना कि हमसे होगा और हम करके ही रहेंगे, उस दिन हम जीत जाते हैं। रेनू अपने पति के छोटे छोटे बातों पर, छोटे छोटे कामों पर ध्यान देती है। उसका हमेशा ख्याल रखती है, उसके बारे में हमेशा सोचती है। उसके पति जितना भी उससे गुस्सा होते हैं रेनू कभी पलटकर जवाब नहीं देती है। और अगर जवाब भी देती तो ऐसे जवाब देती कि उसके पति कभी जवाब नहीं दे पाते हैं। धीरे धीरे उन लोगों का बात विचार, खान पान एक जैसे होने लगे। रेनू जैसे हंसती बोलती थी उसके पति भी रेनू को देख के हंसने बोलने लगे। जैसे रेनू उसके पति के ध्यान रखती थी वैसे उसके पति भी रेनू का ध्यान देने लगा। उसकी छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने लगा, रेनू का ख्याल रखने लगा। रेनू तब सोचती है अगर मैं शादी करके आके जैसे देखी मेरे पति को, उस समय अगर मैं अपने मायके लौट जाती तो शायद मैं कभी भी मेरे ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आती। मैं कोशिश की और हार नहीं मानी, इसीलिए आज मैं अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। रेनू के 2 बेटी होते हैं। उसके पति बोलते हैं कि
एक बेटा होता तो अच्छा होता। रेनू बोलती है बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटी को भी उतना ही पढ़ाना है और बेटा को भी उतना ही पढ़ाना है। बेटी भी हम जब बूढ़े होंगे तब देखेगी और बेटा भी बूढ़े होने से देखेगा। जो बच्चों के दिल में दया होती है अपने माँ बाप के लिए तो वो बच्चे अपने माँ बाप को ज़रूर देखते हैं, और जो बच्चों के दिल में माँ बाप के लिए दया नहीं होते हैं वो बच्चे कभी भी अपने माँ बाप को नहीं देखते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। उसके पति बोलते हैं जैसे माहौल में बड़े होते हैं बच्चे उससे सोच रखते हैं। रेनू बोलती है हाँ ये तो ठीक बात है, ऐसे हम दोनों आपस में क्यों लड़ें। जो भी है हम लोगों को वही अच्छा है सोच कर रहना है। हम ज़्यादा पाने की कोशिश में कहीं फिर एक लड़की हुई तो फिर 3 बच्चा संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। उन लोगों का पढ़ाना लिखाना भी हम लोग कहाँ से पैसे लाएंगे जो करेंगे। तो उसके पति बोलते हैं हाँ ठीक है। ऐसे सभी लड़कियों का दिन आता है जो जब मायके से जाती है ससुराल में थोड़े दुख देखती है तो सोचती है कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, लेकिन उसमें हार नहीं मानना चाहिए। भगवान जब हमारे लिए सफ़र बनाए हैं तो हमारे अच्छे के लिए ही बनाए होंगे। हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। ये स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।